और ध्यान से सुनिए, ये तुम्हारे पुण्यों से नहीं मिला है, ये केवल हरिजू की कृपा से मिला है। और चूक गए तो पता नहीं किस जन्म में इसकी पूर्ति होगी। इसलिए सावधान। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन सबसे बड़े शत्रु हैं और यही सबसे बड़े मित्र हो जाते हैं जब हम इन पर शासन करके सतमार्ग पर चलाते हैं। अहम का नाश होना उपासना की परिपक्व अवस्था है। अहम को छूट मिल जाए तो सर्वनाश का खेल खेलता है, अपने सर्वनाश का। जो भी हमारे आचरण होते हैं वही हमारे नए जन्म का विधान बना देते हैं। हम नया जन्म का विधान बनाने नहीं आए, हम जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों को भस्म करके, सबकी सहकर, सब द्वंद्वों को सहकर परमात्म प्राप्ति के लिए आए। होश में अपने होश ठिकाने रखकर वर्ताव करो। अपनी बुद्धि को शास्त्र सम्मत चलाने की चेष्टा करो। शास्त्रों का ज्ञान नहीं तो सत्संग सुनकर संत सदगुरुदेव के वचनों के अनुसार चलो। थोड़ी भी मनमानी तुम्हारी बुद्धि को ऐसे मलिन कर देगी कि हृदय कहेगा कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए बहुत सावधान। अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने का अवसर मिला है। यदि हम इन विकारों से प्रेरित होकर आचरण करते रहे तो गुरु का दुलार, इष्ट की कृपा, ये फिर आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसे मार्ग पर माया खड़ा कर देगी जहां चिंता, शोक, भय, दुख, मृत्यु, अशांति। इसलिए सत्संग केवल मनोरंजन नहीं है, ये मन का भंजन करने के लिए है। मन के संकल्प विकल्प का नाश करके आए हुए वेग को सह जाने के लिए है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, या महा कामस्मय पिशुनता क्रोध लोभादिः स्त्रैः संसाराध्वन्यः गहनेत्यूढ़ मोहांधकारे द्राघीयस्याम चलति न पदम। आहा, कैसी बड़ी बात कह रहे हैं। द्राघीयस्याम चलति न पदम, ये भीम माया रजन्याम श्रीमद् वृंदाटवी तव कृपौदार्यमेकं स्मरामः। यामः कामस्य पिशुनता क्रोध लोभा दिहिस्त्रैः। हे भाई, बहुत कृपा हरिजू की हुई है। मानव देह, सत्संग, भगवत मार्ग का परिचय, चलने का उत्साह। अब ऐसा मत समझ ले कि तुम्हारे मार्ग में विघ्न माया नहीं डालेगी। यामः कामस्मय, उसके पार्षद हैं जो विघ्न डालने के लिए भेजे जाएंगे। वो किसी की भी बुद्धि में बैठ सकते हैं। हर शरीरधारी का हृदय इनकी ऑफिस है। जहां भगवत शरणागति और निरंतर नाम चलता है वहां तो इनका प्रवेश भी नहीं हो सकता। नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। जो निरंतर नाम जप कर रहा है और भगवत ध्यान में है तो हृदय का दरवाजा बंद और बड़ा ही महाबली पहरेदार भगवान का नाम। नाम पाहरू दिवस निशी, रात दिन महान सर्वज्ञ सर्व सामर्थ्यशाली भगवान को भी अधीन करने की सामर्थ्य रखने वाला नाम पहरेदार। और प्रभु के चरणारविंद का ध्यान, दरवाजा बंद हृदय का, तो ये विकार हृदय में प्रवेश ही नहीं करते। अन्यथा चर अचर कोई भी हो, सबके अंदर इनके प्रवेश होने की सामर्थ्य है। कामस्मय पिशुनता क्रोध लोभादिः स्त्रैः, रौंद देते हैं ये बड़े बड़ों को। श्रीपाद कह रहे हैं ये काम वासना, ये दंभ, दूसरों की चुगली करना, दुष्टता, क्रोध, लोभ, ये हिंसक जंतु की तरह बना देते हैं स्वभाव। इसलिए बहुत ही घनीभूत
अंधेरे से युक्त ये माया की रात्रि है। एक कदम भी बिना गुरु कृपा के आप चल नहीं सकते। संसाराध्वन्य गहने अत्यूढ़ मोहांधकारे। कौन सा अंधकार? मोह अंधकार। ये मैं पुरुष हूं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे मित्र हैं, ये मेरी संपत्ति है, मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला। बार बार सत्संग में कहते हैं पत्नी में भगवान का भाव करो, पुत्र में भगवान का भाव करो, माता पिता परिवार में भगवत भाव करो। ये ममता, ये मोह नष्ट हो जाएगी। अगर ममता मोह से युक्त रहे तो हर विकार तुम्हें रौंदेगा। फिर आपको लगेगा कि क्या नाम जप कर रहा हूं, सत्संग सुन रहा हूं, इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो आप प्रभाव की बात ही नहीं मान रहे हैं। आप यदि मनमानी करेंगे तो श्रीपाद कह रहे हैं द्राघी श्याम चलतिन पदम भीम माया रजन्याम। भीम अर्थात महाबली। ये महाबली माया तुम्हें एक कदम भी परमार्थ में चलने नहीं देगी, गिरा के भ्रष्ट कर देगी। कब? जब आप हरि गुरु का आश्रय छोड़ देंगे, हरि गुरु की बात नहीं मानेंगे। ये भगवत गीता अमृत है, स्वयं जगत गुरु भगवान के हृदय से प्रकट हुई। अगर हम एक एक शब्द मनन करें अभी जीवन मुक्त हो जाए। आप मनन नहीं कर सकते तो बड़े बड़े महात्माओं ने मनन करके अपने अनुभव से सरल भाषा में तुम्हें बताया, उसे मान लो। मान लो, तुम्हारे परम कल्याण के लिए है। तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा, नाच पड़ेगा मन जो तुम्हें नाना प्रकार के दुख दोषों में फंसा रहा है। कामश्मय, काम और ये दंभ। दंभ का तात्पर्य होता है जो है नहीं वो हम दिखावा करते हैं। हमें एक ही चेहरा रखना चाहिए भगवत मार्ग में, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो। यदि हम दो चेहरे रखेंगे तो फिर परास्त कर देंगे माया के पार्षद। दो चेहरे का मतलब समाज में हम एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हैं और एकांत में हमारा एक बड़ा मलिन स्वरूप होता है, आसुरी प्रवृत्ति होती है। कई बार सत्संग में कहा है साधु या साधक या गृहस्थ या भक्त जिसका एकांत और समाज एक जैसा हो जाता है वही भगवत मार्ग में आगे बढ़ पाता है। समाज में तो सब सुशील सज्जन दिखाई देते हैं, लेकिन एकांत में तुम्हारे ऊपर जो मन बुद्धि का आक्रमण है तुम उसके वेग को नहीं सह पाते हो। ये सहने के लिए आप आए हो। ये सत्संग आपको सहन करना सिखाता है। जो सह जाता है वो परम पद में आरूढ़ हो जाता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो धैर्यवान पुरुष आए हुए सुख दुख को सह जाता है, सुख हर्षित नहीं हुआ, फूला नहीं, दुख भूला नहीं। जहां आपके अंदर काम की बाधा पड़ी तो क्रोध प्रकट हो जाएगा। कामा संजायते क्रोधा। क्रोध आपकी स्मृति का हरण कर लेगा। आप कौन है, आपका कर्तव्य क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप भूल जाएंगे। स्मृति का नाश होती बुद्धि नष्ट हो जाएगी। बुद्धि नष्ट होना सर्वनाश कहा जाता है। कामा संजायते क्रोधा। क्रोधा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति सब नष्ट हो गया, बुद्धि नष्ट हो गई। हरि से विमुख, गुरु से विमुख, धर्म से विमुख, कर्तव्य से विमुख, सब तरह से भ्रष्ट कर देगी। फिर जलन पे जलन बढ़ती जाएगी। कितने दिन का जीवन है, आज स्वस्थ हो कल भयंकर रोग की सूचना आ जाएगी। फिर क्या करोगे, शरीर छूट जाएगा, अन्य योनियों में जाओगे, महान दुख भोगोगे। अभी हरि गुरु की बात मान लो। श्रीपाद कह रहे हैं यामः कामश्मयो। काम और दंभ ये माया के पार्षद हैं। पिशुनता, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, ये दुष्टता है। ये मनुष्यता नहीं, ये साधुता नहीं है। दूसरे की चुगली करना, दूसरे की निंदा करना, ये दुष्टता है। और क्रोध, ये तो भयंकर विनाशकारी देवता है। अगर हम क्रोध को सहन नहीं कर पाए तो फिर हमारी साधना क्या, हमारी मनुष्यता क्या। क्षमावान बलवान कहा जाता है, क्रोधी उसे बलवान नहीं कहते हैं। क्रोध आते ही वाणी का शासन खत्म हो जाता है। वाणी जो चाहती बोलती है, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। हमारे मुख से गाली निकलने लगती है,
हमारे मुख से पूज्य जनों का अपमान होने लगता है, यहां तक कि भगवान की भी निंदा करने में चूकते नहीं जब क्रोधावेश होता है। देख लो, देवर्षि नारद जी क्रोध के आवेश में हुए तो भगवान को शाप दे दिया। तब हरि माया दूर निवारी, तहा न रमा न राजकुमारी, त्राहिमाम शरणागत। तब बात आई, क्रोध आराध्य देव को शाप दिला दिया। बहुत सावधान, श्रीपाद कह रहे हैं, क्रोध लोभादि स्त्रैः, ये ऐसे है त्राहिमाम बुलवा देंगे, नष्ट कर देंगे यदि होश में ना रहे। किसी का तुम क्या बिगाड़ लोगे? तुम्हारा ही बिगड़ेगा। तुम्हारी सोच बिगड़ जाना तुम्हारा पतन हो जाना है। तुम्हारी बुद्धि का शासन मन पर खत्म हो जाना तुम्हारा सर्वनाश है। बहुत सावधान। सत्संग तुम्हें जागृत करता है। तुम रोज सत्संग सुनते हो, लेकिन तुम अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर शासन नहीं, तो क्या सत्संग? श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। सह जाओ, भगवान हरि तुम्हारे हृदय में बैठे, वो तुम्हें इस बात का फल देंगे। तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा, तुम जन्म जन्म की जलन से मुक्त हो जाओगे। क्षमावान ही भगवान को प्रिय है। और जो उसने क्षमा करना सीख लिया तो ये ना सोचे कि मैं इसे क्षमा करता चला जा रहा हूं और ये बढ़ करके फिर हमसे मिलेगा, फिर हमारे साथ अपमान का व्यवहार करेगा। नहीं, तुम जितना दंड नहीं दे सकते थे उससे बड़ा उसे दंड मिलेगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। अपकार करने वाला जिसे तुमने क्षमा कर दिया है उसको ईश्वर ऐसा दंड देगा कि हिसाब पर। यह कि तत्काल नहीं होता तो आप नहीं देख पाते, तो आपको लगता है यदि हमने इसे क्षमा कर दिया तो बढ़ता चला जाएगा, हमें और कष्ट देगा। नहीं नहीं, यदि आप भगवत आश्रित हो तभी क्षमा कर पाओगे, और भगवत आप आश्रित हो तो जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। सेम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। उसकी सीमा, उसकी मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम क्षमावान बनो, ना कि दंड देने वाले। क्षमा में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि सांप भी उतना दंड नहीं दे सकता सामने वाले को, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम क्षमा कर दिए, तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। तो हमें तो चाहिए कि उसके लिए भी मंगल भावना करें कि भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध हो, उसका मंगल हो। पर यदि इतनी ऊंचाई की वृत्ति नहीं तो क्षमा तो करना सीख जाइए, नहीं ये क्रोध तुम्हारा ही सर्वनाश कर देगा। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, आप 1 महीने में अच्छे से एक बार क्रोध कर लेते हैं तो आपका सारा का सारा भजन ढक जाएगा। नष्ट तो नहीं होगा क्योंकि भजन अविनाशी होता है, पर उसका प्रभाव ढक जाएगा। यामः कामस्मय पिशुनता क्रोध लोभादि स्त्रैः, संसाराध्वन्यः गहने त्यूढ़ मोहांधकारे। अगर कहीं आपको प्रकाश मिलेगा तो गुरु वचनों से मिलेगा, शास्त्र से मिलेगा। ऐसी मोह भरी अंधकार रात्रि है कि इसमें एक कदम भी, द्राघी श्याम चलति न पदम भीम माया रजन्याम, ऐसा अंधकार है, समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किधर जा रहा हूं, मुझे किधर जाना चाहिए। अगर प्रकाश मिलता है तो गुरुदेव की वाणी से, शास्त्र वाणी से, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान हमारे अज्ञान अंधकार से भरे हुए नेत्रों में ज्ञानांजन लगाते हैं। वो अंजन उस अंधकार को चीरता हुआ सतमार्ग में आगे बढ़ता जाता है उपासक। इसलिए सुदीर्घ कर ये भीषण मायामयी रजनी में तुम चल तो रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम किधर जा रहे हो। यदि सत्संग मिल गया है तो अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारा मार्ग किधर है। यदि आप काम के अधीन हैं, दंभ करते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं, पिशुनता चुगली करते हैं, क्रोध के वश में हो जाते हैं, लोभ के वश में होकर दूसरे के साथ चोरी कपट छल हिंसा का व्यवहार करते हैं, एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सतमार्ग, आनंद मार्ग, शांति मार्ग, परम सुख का मार्ग तुम्हारे लिए ढक जाएगा। इसलिए बहुत सावधान। यह हमारा जन्म बहुत ही महिमामय है। इसमें भजन करके आप साक्षात भगवान बन सकते हैं। आप भजन करके ब्रह्मा बन सकते हैं, देवराज इंद्र बन सकते हैं, जो सुख चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। पर आप तो माया रजनी में अंधकार की तरफ पापाचरण करते हुए मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, क्रोध के वशीभूत होकर हिंसा करना, यह है घोर रात्रि माया की। सावधान।
श्रीमद वृंदाटवितो कृपौदार्यमेकम स्मरामः। हे परम उदार वृंदावन, अब तो एकमात्र आपकी कृपा का सहारा है। श्री हितजू महाराज हरिवंश महाप्रभु कृपा करके कह रहे हैं, यद राधा पद किंकिरी कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम ध्येयम नैव कदापि यद्रद बिना तस्याः कृपा स्पर्शतः। बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं। यत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्यम हृदय स्फूर्जतु। ये वृंदावन आप आए हैं पैसे के बल से, पुण्य बल से आप वृंदावन नहीं आए हैं। आचार्य चरण कह रहे हैं, श्री किशोरी जी की कृपा के बिना कोई हृदय में सोच भी नहीं सकता वृंदावन के लिए। ध्येयम नैव कदापि यद्रद बिना तस्याः कृपा स्पर्शता। श्रीमद चतुरासी जी में कह रहे, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। हे, जब श्री जी की कृपा हो गई तो तुम उद्दंडता क्यों करते हो, अवहेलना क्यों करते हो? उद्दंडता किसे कहते हैं? गुरु आदेश के विपरीत आचरण करना, शास्त्र आदेश के विपरीत आचरण करना। इतने कृपालु गुरुदेव, इतने कृपालु लाडली जी, इतने कृपालु वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का सानिध्य, फिर भी हमारा हृदय काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से पीड़ित होकर वैसे ही अवहेलना आचरण करता रहे। सुधार करो, तुम्हारा स्वभाव बहुत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। तुम धैर्य पूर्वक अपना सुधार करो। विपरीत भावना का हृदय में आरोप मत करो, नहीं तो छूट जाएगा मार्ग। मार्ग छूट गया तो फिर अहम और मोह ये दोनों मिलकर ऐसे अंधेरे में खड़ा कर देंगे, निकलना मुश्किल है। इधर जो आप कदम रख पाए हो, श्री जी की कृपा से रख पाए हो। कह रहे हैं, ध्येयम नैव कदापि यद्रद बिना तस्याः कृपा स्पर्शता। हमारी स्वामिनी जी किशोरी जी की कृपा के बिना तुम वृंदावन को हृदय से भी ध्यान नहीं कर सकते, वाणी से वृंदावन नहीं बोल सकते। आने की तो बात जाने दो, आप आ गए हैं। आप पर बहुत कृपा लाडली जी की है। यद राधा पद किंकिरी कृत हृदाम सम्यक भवेद गोचरम। जिन्होंने श्री राधा चरणारविंद की शरणागति ले ली और श्री जी की सेवा कर रहे हैं दास्य भाव से, उनकी नेत्रों में दिव्य वृंदावन प्रकाशित हो जाता है। ये इतना महामहिम वृंदावन है कि जो पापैक भाजामपि, महान पापी रहे हैं, अब वो वृंदावन की कृपा से वृंदावन में आ गए। पर स्वभाव ऐसा ही है, स्वभाव का परिवर्तन नहीं हुआ। अगर उन सत्संग और रसिक संग के प्रभाव से वो कहीं अपने स्वभाव पर शासन कर ले तो यत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि, महान पापी रहा है। लेकिन वृंदावन धाम उस घोर पापी को भी प्रेमामृत सिंधु के रस सार का दान करके महान रसिक बना देगा। इतनी सामर्थ्य वृंदावन में है, किसी अन्य साधन में नहीं है। विश्वास कीजिए।